जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो अपना मॉक टेस्ट हुआ था 025835 के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि ये जो वर्ड लिखा है डोनेट, इसको आप पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अरेंज करो, यानी अल्फाबेट के अनुसार लेफ्ट टू राइट अरेंज करो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद लेफ्ट से तो आपको लेना है थर्ड और राइट से आपको लेना है सेकेंड लेटर, और उनके बीच बताने कुल कितने अक्षर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो इनमें सबसे पहले ए आता है, ए के बाद आता है आपका डी। ठीक है, ए के बाद आता है आपका डी, डी के बाद आपका आता है ई, ई के बाद आता है आपका ओ सॉरी एन, एन के बाद आता है आपका ओ, और ओ के बाद आता है आपका टी। ठीक है, इस तरीके से अपन ने पहले अल्फाबेटिकली इनको अरेंज कर दिया। अब ये जो डायरेक्शन होती है ये होता है फ्रॉम लेफ्ट यानी बाएं से, और ये होता है फ्रॉम राइट यानी दाएं से। ठीक है, तो इसने कहा कि लेफ्ट से आपको कौन सा लेना है, लेफ्ट से थर्ड लेटर यानी ई लेना है। ठीक है, ई के क्रमांक की बात करूं तो 5 होता है, और आपको राइट से जो लेना है वो सेकंड लेना है, यानी क्या लेना है, ओ, जिसका क्रमांक कितना होता है 15। दो अक्षरों के बीच टोटल कितने अक्षर होंगे उनको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों को माइनस कर दो और फिर एक और माइनस कर दो, तो ये दो अक्षरों के बीच कुल अक्षरों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 9। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे सेकेंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि नॉन वर्बल सीरीज से लिया गया है। यहाँ पर आप चीजों को गौर से देखोगे तो एक लॉजिक तो आपको यहां दिखाई देगा जहां पे चीजें आपको पैटर्न चेंज होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जिस सीक्वेंस से यहां पर चेंज हुई है वहां वो सीक्वेंस यहां पे दिखाई नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि जैसे पहले ये हर्ट जो है वो यहाँ पे हुआ करता था तो यहाँ पे चला गया, लेकिन उसी हिसाब से अगर चीजें जाती तो ये जो चीज है वो कहां जानी चाहिए थी, वो चीज जानी चाहिए थी ऊपर, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक सेकेंड लगा है। ठीक है, और इसके आगे वापस से देखो तो ये देखो तीसरा जो यहाँ पे ये लेटर हुआ करता था ऊपर चला गया, यानी वापस से फर्स्ट लॉजिक आ गया है। इसका मतलब आगे जो लॉजिक आएगा वो लॉजिक सेकेंड आएगा, यानी जो सेकेंड पैटर्न है उसको फॉलो करेगा। अब सेकेंड पैटर्न को देखते हुए आप मुझे ये बताओ कि सेकेंड पैटर्न में ये जो चीज थी ये इधर आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये जो हर्ट है वो आपका किधर चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा। इस साइड अगर हर्ट आएगा तो ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, यानी इससे आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर दूसरा अगर कोई किसी सिंबल या लेटर को लेके चले तो अगर पी की बात करें, जैसे ये पी यहाँ पर था जो कॉर्नर में चला गया, इसका मतलब ये एरो जो है वो कहां जाएगा, इस कॉर्नर में आ जाएगा। एरो कॉर्नर में आपको कहां कहां दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी डिलीट हो गया और ऑप्शन नंबर डी भी आपका डिलीट हो गया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, ए और सी। कोई और चीज आप अगर देखोगे तो आपको चीजें नजर आएगी, जैसे कि अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करते हो आप तो ये जो चीज है वो यहाँ पे दोनों में अलग अलग है, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे एक्स है। तो अपन को ये देखना है कि यहां से नीचे नीचे कौन सी चीज आती है। तो आपने कहा सर ये चीज ही यहाँ पर आ जाती है ना, ये चीज यहाँ पर आ जाती है। तो ये चीज अगर यहाँ पे आती है तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरीके से एक एक चीज को लेते हुए ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक कोडेड ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है, जहां पे आपको एक इक्वेशन दी गई है, साथ ही साथ इन सिंबल के मीनिंग दिए गए हैं। जैसे मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको ब्रदर दिया है। ठीक है, प्लस का मीनिंग आपको क्या दिया है, तो आपने बोला प्लस का मीनिंग आपको फादर दिया है। माइनस का मीनिंग आपको क्या दिया है, तो आपने बोला सिस्टर दिया है। और डिवाइड का मीनिंग आपको क्या दिया है, डॉटर। ठीक है, उसके बाद एक चीज याद रखना कि अगर जी जी के बाद टी, यहाँ पे भी जी जी के बाद टी है, अगर इसी तरीके से चीजें सीक्वेंस में हो तो आपको इस साइड से चलना है। ये आपको एक मैं तरीका बता रहा हूं, आप दोनों साइड से चल सकते हैं, लेकिन जब चीजें सीक्वेंस में हो तो इस साइड से चलो, और G प्लस टी, इसके आगे T और G आता तो अपन इस साइड से चलते। क्लियर होगी बात। इसने क्या कहा, इसने पूछा क्या है, उसने पूछा है एन का क्यू से क्या संबंध है, एन क्या लगता है क्यू। तो देखो ये रहा, एन का क्यू से क्या संबंध है, यानी एन क्या लगता है क्यू का। तो पहली बात, जैसे ये एन हो गया, ये एन के पिता हो गए,
और ये पिता की बहन हो गई। ठीक है, जैसे मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, एन का पिता कौन है, एल, और इसके पिता की बहन कौन है, क्यू। ठीक है, एन का क्यू से क्या संबंध है, एन क्यू से इस प्रकार संबंधित है। तो अब ऑप्शन में देखो, क्या एन जो है वो क्यू का बेटा लगता है, नहीं, बेटा तो नहीं है, एन क्यू का बेटा नहीं है क्या, देखो इस पे प्लस जेंडर आएगा, एन क्यू का बेटा नहीं है, देखो ये एन के लिए बुआ है, समझ गए, एन जो है वो एल का बेटा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, एन इसका फादर भी नहीं होगा, ब्रदर की बात करें तो वो भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही आपका भाई का बेटा है, देखो ये क्यों है, क्यों का ये भाई हो गई और ये भाई का कौन हो गया, बेटा, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 4 की, तो ये एक अल्फाबेटिक प्लस न्यूमेरिक सीरीज है, और इसमें अगर आप न्यूमेरिक की ओर जाओगे तो आप देखोगे ये 50, 50 के बाद 58, 58 और उसके बाद 67, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 8 का, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 9 का। तो पॉसिबिलिटी है 8, 9, और ये यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहना चाहिए था, 7 का, यानी 50 माइनस 7 कितना आना चाहिए था, 43, बिल्कुल 7 का, और आगे देखो डिफरेंस वापस से 6 का आ गया, तो 6, 7, 8 इस तरीके से न्यूमेरिक डिफरेंस हो गया। और अगर 43 आएगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यानी अल्फाबेट को चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। अल्फाबेट के लॉजिक भी आप समझ सकते हो, जैसे ये 43 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सी के, पहले लेटर में आपको +2 दिखाई दे रहा है सब जगह, ठीक है, +2 दिखाई दे रहा है, और दूसरे लेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 14 था तो, और ये 8 यानी -6, 14, अच्छा ये क्या आएगा ना पहले 14, तो 14 से 11 है यानी -3, आगे -3 चलता जाएगा। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपको एक बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया है, जहां पे बोला है कि निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, कि प्लस और माइनस को आपस में चेंज कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 85 + 28 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 114 और डिवाइड बाई 6। मैंने क्या किया, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस ले लिया, ये 85 का 85 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 या 24, 2 8 6 और 2 8, ठीक है, माइनस का यहां से कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, कितना बचेगा 5, और 9 6 जा 54, 19 आएगा। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहां से तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ये दोनों प्लस होगा तो 9 और 8 और 16 और 19 इसमें से माइनस कर दो तो आपको 150 मिल जाता है, यही आपको चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर डी से इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो आपको बोला गया कि 4 पेयर हैव बीन आउट ऑफ विच आर सिमिलर इन ए मैनर, कहने का मतलब आपको 4 चीजें दी गई है, 3 में कुछ समानताएं हैं, एक कहीं ना किसी लॉजिक से अलग है, तो आपको सिमिलरिटी देखनी है कि 3 में क्या सिमिलरिटी बन रही है। 9 की अगर बात करें तो 9 का क्यूब करेंगे और 9 के क्यूब में से -9 करेंगे तो आपको 720 मिलेगा। एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये 336 की जगह क्या है आपका 334 है, अदरवाइज क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि आगे अगर लिखा जाए तो ये 7 का क्यूब -9 है जो कि 334 होता है। ठीक है, सिमिलरली 11 का क्यूब -9 करेंगे तो ये आपको 1322 मिलेगा। 9 का क्यूब 729 होता है, -9 करो 720, 343 7 का क्यूब होता है, 343 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 334 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 11 का क्यूब -9 करेंगे तो आपको 1322 मिलेगा, 11 का क्यूब 1331 होता है। तो ये 3 में सिमिलरिटी आपकी बनी, ये आपका अलग हो गया, यानी 5 134 जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। क्लियर होगी बात। तो लॉजिक क्या था, n की पावर 3 - 9, ये 3 से सिमिलरिटी थी, ये आपका अलग था। 5 की पावर 3 125 होता है, 125 में से 9 माइनस करते तो 116 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। क्लियर है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एमिटेड, यानी दी गई आकृति आपको पहचाननी कौन से ऑप्शन से प्राप्त होगी। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी में चलोगे तो आपको ये आकृति जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से आपको यह आकृति प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है आपका कैलेंडर से। इस कैलेंडर के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ कोड बताता हूं, उनको याद रखना। जैसे अगर मंथ की बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोड की बात करें तो 733, 614, 625 और 735 ये कोड हो गए। ये कोड आपको नॉर्मल ईयर के लिए लेना है। लीप ईयर की बात आ जाएगी तो ये 7 का 6 हो जाएगा जनवरी का कोड, और फरवरी का कोड हो जाएगा 2, बाकी सब सेम रहेंगे। नॉर्मल ईयर जिस ईयर में 4 का भाग देने पर पूरा पूरा जाता है, और सेंचुरी ईयर में 400 का भाग देने पर पूरा पूरा नहीं जाता है। सॉरी, नॉर्मल ईयर में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, और लीप ईयर में 4 का भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, यानी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, जैसे 1900 अगर 1969 की बात करें तो ये एक नॉर्मल ईयर है, और वैसे भी यहाँ पे दिसंबर है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दिसंबर का कोड हमेशा ही क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले में आपको क्या क्या रखना है वो देखिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे तारीख आपको देखने मिल रही है, तो सबसे पहले आएगी डेट, उसके बाद मंथ देखने मिल रहा है तो मंथ कोड, फिर 1969, इसमें आपको क्या देखने मिल रहा है, 2 चीज, एक तो 1900 सेंचुरी और एक आपका 69 ईयर। ठीक है, तो सेंचुरी कोड के बाद अगर बात करें तो ये आता है नंबर ऑफ ईयर, और उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर। इस फॉर्मूले में आपको भाग देना है कितने का, 7 का। यहां से शेषफल निकलेगा, शेषफल जो भी निकलेगा उसको अपन जो वार दिया है उसके बराबर रख देंगे। तो अगर यहाँ पे लगाएंगे तो डेट का तो आ गया 13, मंथ कोड दिसंबर का कोड आ गया 5। सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, जो भी सेंचुरी आती है उसमें 400 का भाग देंगे। 400 का भाग देने पर शेषफल अगर आपका है 0 तो कोड हो जाता है 6, 1 आने पे कोड 4, 2 आने पे कोड 2, और 0 कोड आने पर, या सॉरी 3 कोड आने पर आपका कोड हो जाता है कितना, 0। ये शेषफल और ये आपके कोड। क्लियर है बात। तो अगर 1900 की बात करें, 1900 में 400 का भाग दिया, शेषफल 3 बचा, 3 बचने का मतलब कोड कितना हो गया, 0। तो ये 0 आ गया, प्लस नंबर ऑफ ईयर, मतलब ये ईयर जो जितना आगे बढ़ गए 69। और नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 69 में आप भाग दोगे 4 का, जितनी बार पूरा पूरा चला जाए, जैसे 4 एकम 4, कितना बचेगा 2, और 7 चौक 28। ठीक है, तो कितनी बार पूरा पूरा गया, 17 टाइम्स। अब डिवाइड कर दो आप 7 से, और यहां से शेषफल निकालने, तो शेषफल निकालने के लिए देखो यहाँ पे पहले 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो आप बोलोगे सर 6 शेषफल बचेगा, 5 रहेगा ही रहेगा। 69 में अगर 7 का भाग दोगे तो 9 संता 63, और कितना बच जाएगा 6, और 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 3। अब अगर इनको ऐड करेंगे वापस से तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, ये तो शेषफल देगा नहीं, शेषफल आपका रह जाएगा केवल 6। तो 6 का मतलब जो आपको दिया है क्या, शनिवार। अब सेम अपन लगाएंगे जो तारीख पूछी है उसके बारे में। तारीख किसका पूछा है, 9 जुलाई 1978। ठीक है, तो यही फॉर्मूले से शेषफल निकालेंगे। 9 जुलाई तो 9 जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर सेंचुरी अगर बात करें, शताब्दी की बात करें 1978 में, तो 1978 को क्या लिख सकता हूं, 1900 प्लस 78। तो 1900 में 400 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3। 3 आने पे कोड क्या लेते हैं, 0। 78 का 78 आ गया नंबर ऑफ ईयर, और 78 में जब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 4 एकम 4, और 19 टाइम जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दो 7 से, ये शेषफल देगा 2, ये शेषफल 6 रहेगा ही रहेगा। यहां से अगर बात करें तो शेषफल कितना आएगा, 1, और यहां से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 5। ठीक है, अब आप कहोगे सिर्फ 5 और 2 7 कैंसिल, 6 और 1 7 कैंसिल, कितना आ गया शेषफल, 0। ठीक है, अगर 6 का कोड है सैटरडे तो 0 का क्या होगा, उसको समझने के लिए आप इधर देखिए कि आपका सीक्वेंस क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 के बाद वापस से 0। तो अगर 6 का सैटरडे है तो आपको 0 यानी वापस ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। 0 का कोड क्या होगा, संडे हो जाएगा। 0 का कोड क्या होगा, संडे, क्योंकि 6 के बाद वापस से 0 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि आपका एक अल्फाबेटिक सीरीज का दिया है। और इस सीरीज को अगर आप देखोगे तो देखो ए का क्रमांक 1 होता है, डी का 4 होता है और जी का 7। अगर इनको देखोगे तो a प्लस 3 और प्लस 3 दिखाई दे रहा है, तो आगे भी 7 में प्लस 3 क्या जाएगा आपका, j। 10 पे क्या आता है, j। ठीक है, दूसरे लेटर से k का क्रमांक 11 होता है, n का 14 होता है। 11 और 14 में कितने का अंतर है, 3 का।
इसी तरीके से 14 और 3 17 में भी 3 का है, तो 17 और 3 क्या हो जाएगा 20, डी आ जाएगा। तो जे और टी आपको ऑप्शन नंबर केवल और केवल डी में दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे अगर समझना चाहो जैसे ये 18 + 3 21 यानी +3 की कोडिंग आपकी चल रही है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका आसान सा प्रश्न है, एक मिरर इमेज का है और आपको पता है कि जब इसको मिरर में देखेंगे तो ये चीज अपन को ऊपर की ओर दिखाई देगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा आकृति आपको देखने मिलेगा, राइट लेफ्ट चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो आपको दिया गया है एक सिंपल सा मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है आपको लगाना है बोर्ड मास, साथ ही साथ आपको बोला है कि 42 ए का मीनिंग आपको दिया है डिवाइड। ठीक है, और फिर बी का मीनिंग क्या दिया आपको, बी का मतलब आपको दिया है मल्टीप्लाई, कितना 11। फिर सी का मीनिंग आपको क्या दिया है +57 और डी का मीनिंग आपको क्या दिया है माइनस। ठीक है 10। अगर बात करें तो यहां से आ जाएगा 6 गुणा 11 प्लस का 57 और माइनस का 10, तो ये हो गया 66 और 57। 66 और 57 कितना हो गया, तो आपको हो गया 7 और 6 13 का 3 1 7 और 5 12 123 और उसमें से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 12 की, तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और आप इसको जब देखोगे तो इसका लॉजिक क्या है, देखिए आप इनके क्रमांक लिखो, जैसे आर का क्रमांक 18, ई का 5, पी का कितना 16, एल का कितना 12, ए का 1, सी का 3 और ई का 5। इन क्रमांकों को जब आप ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, ये आपको मिलेगा 60। ठीक है, और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 7, तब जाके आपको मिलेगा 67 जो कि दिया गया है। यानी क्रमांकों का योग +7, क्रमांकों का योग +7। आप सिमिलर चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी क्रमांकों का योग +7 करोगे तो आपको 106 मिलेगा। ठीक है, तो क्रमांकों का योग अपन यहां करते हैं, जैसे सी का क्रमांक कितना होता है 3 प्लस आर का क्रमांक कितना होता है 18, ए का क्रमांक कितना होता है 1, सी का क्रमांक कितना होता है 3, फिर के का क्रमांक 11, ई का क्रमांक 5 और डी का क्रमांक 4। तो देखो 5 और 4 9, 9 और 11 20। ठीक है, 20 और 4 24, 24 और 21, 24 और 21 कितना होता है, तो आपको हो गया सिर्फ 5 और 2 4। ठीक है, और इसमें अगर 7 ऐड करोगे तो 45 में 7 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 52 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक स्कूल में 946 शिक्षक और छात्र है और साथ ही साथ 42 बच्चों के लिए एक शिक्षक है। मैं मान लेता हूं कि 42 बच्चों के बीच एक शिक्षक है, तो टोटल जो शिक्षक है वो है कितना 42 + टी, और साथ ही साथ एक शिक्षक और है। 946 शिक्षक और छात्र है, 946 में शिक्षक भी और छात्र भी है, और कहा कि 42 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ 42t + t जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 946। क्लियर है बात। यहां से अगर कहेंगे तो 43t = 946, तो t = कितना आ जाएगा 946/43, जो कि कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। मैंने कैसे कहा कि 22 आ जाएगा, देखो 3 है, किसकी लास्ट डिजिट गुना होकर 6 आ जाता है, ये देखना था, किसकी लास्ट डिजिट गुना होकर 6 आ जाता है, तो आप 3 को लास्ट डिजिट 2 से गुना करेंगे तो ही 6 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 22 टाइम्स आएगा। क्लियर होगी बात। इस तरीके से लास्ट डिजिट से आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा है कि जो 45 और 80 का रिलेशन है, सिमिलर लॉजिक 37 और 64 का लगता है, वैसा ही लॉजिक ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में लग रहा है। तो देखो अगर बात करें 45 - 5 × 2 की, तो मुझे 80 मिल जाता है। यानी जो भी चीज आपको दी है उसमें से आपको पहले 5 माइनस करने होंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। ऐसा लॉजिक आपको कहां देखने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। 65 - 5 60 × 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 120। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो एक सीरीज दी है, और सीरीज में अगर बात करें तो देखो ये अंतर कितने का, अंतर भी देख लो, लेकिन आगे अंतर देखने मिलेगा नहीं क्योंकि ये अंतर 4 का और ये इसका दुगना दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे ये दुगना दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है मल्टीप्लाई बाई 2 और +4 की सीरीज चल रही हो। तो अगर +4 करूंगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 16, ठीक है देखो, और फिर मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना आ गया 32। तो गुणा 2 + 4 गुणा 2 + 4 गुणा 2 + 4 ये सीरीज चलेगी और इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा 16। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये बोला गया है कि निम्नलिखित संख्या युग्म में से 3 किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड है, एक आपका भिन्न है, वो आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न। अगर 33 को आप 7 को जैसे 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 189। सिमिलरली 33 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 297 मिलेगा, ठीक है। उस केस में आपका ये चीज अलग हो जाएगा, क्योंकि 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108, और 108 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 100 दे रखा है, ठीक है। बाकी सब चीजें मल्टीप्लाई बाय 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो फिर से एक अल्फाबेटिक सीरीज है। अल्फाबेटिक सीरीज को समझने के लिए क्रमांक याद होने चाहिए, जैसे बी का क्रमांक 2, इसका 4, इसका 6, इसका 8, तो नेक्स्ट जो है वो 10 आएगा, 10 का मतलब जे आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आर का 18, ओ का 15 और एल का 12 और आई का 9, यानी -3 -3 तो -3 आएगा, यानी 6 आएगा। 6 का मतलब क्या होता है एफ, तो जे और एफ आना चाहिए, जो कि इसमें भी ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही आपका आंसर है। थर्ड लेटर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो जी 7 होता है, यानी +2 +2 +2 और +2 करोगे तो क्या आएगा ओ आएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो दिया गया है वो साइलो से दिया गया है, जहां पे बोलता है कि ऑल ब्लूज आर डॉग्स, तो ऑल ब्लूज आर डॉग्स, ठीक है। उसके बाद बोला नो डॉग इज सिल्वर, नो डॉग इज सिल्वर। साथ ही साथ ऑल पिंक्स आर डॉग, तो ऑल पिंक आर डॉग। देखो पिंक और ब्लू को मिलाना मत, कहीं से टच मत करना, क्योंकि पिंक और ब्लू का कोई रिलेशन नहीं दिया गया। ऑल पिंक आर डॉग का आपको केवल रिलेशन दिए, ठीक है। क्या सम पिंक आर सिल्वर है, क्या कोई भी पिंक सिल्वर आपको दिखाई दे रहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा। नो ब्लू इज पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। देखो जैसे डायग्राम भी कह रहा है, हालांकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन संभावना तो बनती है कि कोई भी पिंक ब्लू नहीं है, ठीक है। सम ब्लू आर सिल्वर, नहीं बिल्कुल सम ब्लू आर सिल्वर आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये भी आपका गलत है। तो ओनली सेकेंड जो है वो आपका फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और एक आसान सा प्रश्न है। अगर आप इस लॉजिक को देखोगे कि 3 into 3 करेंगे 9 और +6 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4 into 2 करेंगे, इन दोनों में गुणा कर रहे हैं और ये आपका 8 हो रहा है, तो 4 into 2 करेंगे 8, 8 + 4 करेंगे 12 आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 35 और 35 में 2 ऐड कर दूं तो आपको कितना मिल जाएगा 37। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ये आपका क्लासिफिकेशन का है, यानी आपको किसी ना किसी लॉजिक से आपको 3 में सिमिलरिटी बनानी, एक आपका अलग होगा, ठीक है। तो अगर बात करें इनमें तो P का क्रमांक 16 होता है, S का 19 होता है, R का 18। तो 19 और 18 को देखते हुए -1 और 16 और 19 को देखते हुए +3 दिखाई दे, तो +3 -1। यहां पे भी आपको जो लॉजिक है वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको +1 और ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है +3, 21 और 24, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर +2 +3 और -1 सॉरी। अगर बात करें यहां पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी मेरे को +3 और -1 दिखाई दे रहा है, तो +3 -1 का तो सिमिलरिटी हो गया और ये आपका अलग हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जो लॉजिक 22, 44 और 8 में है, 32, 48 और 6 में, वैसा लॉजिक कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा लॉजिक है, समझिए कैसे। अगर मैं ये कहूं कि 44 और 8, जैसे मान लो कि मैं कहता हूं ये A है और ये अपना B है और ये अपना C है, तो मैं ये कर रहा हूं कि जो मेरा B है, ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं B में मैं भाग दे रहा हूं 4 का, B में भाग दे रहा हूं 4 का, यानी जो C/2 है ना, B + C। देखो लॉजिक बनाता हूं, जैसे 44 में मैंने क्या भाग दिया, 44 में भाग दिया 8 का, ठीक है, 8/2 का,
और मैंने गुणा कर दिया 2 का, तो मुझे 22 मिल गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि b, ठीक है, b में भाग देना है किसका, c/2 का। c/2 मतलब 2 पर चला जाए तो, और इनको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। आप इसको देख सकते हो, जैसे ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो देखो 4 दूनी 8, और ये यहां से 2, और ये आ जाएगा 22, तो 22 बराबर 22। तो ये लॉजिक आपका b इंटू 2 डिवाइड बाई c इंटू 2 बराबर a, ठीक है। सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। देखो क्या करना है, पहले दुगना करना है, 48 का दुगना, ठीक है, फिर भाग देना है तीसरी संख्या यानी 6 का, और इसको गुणा कर देना है 2 से, तो आपको मिल जाएगा 32। ये 32 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो देखो 8 छिके 48, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो सिमिलर लॉजिक आपको कहां दिखाई दे रहा है वो आपको देखना है। तो आप ये देखोगे कि जैसे b कौन सा है, ये वाला 63 इंटू क्या करना है 2, और डिवाइड करना है कितने से, 6 से, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ये 2 से कट के कितना आ गया, 3 बार, और इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 2 और 1 21, और 21 दूनी 42। यानी आपको ऑप्शन नंबर बी में सिमिलर लॉजिक आपको फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। एक अच्छा लॉजिक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है कि d का रिलेशन किससे है, इससे। d का रिलेशन इससे होने का वाला, d की क्रमांक की बात करें 4 होता है, k का क्रमांक 11 होता है, तो प्लस 7 हुआ। फिर g की 7 बात करें और n का क्रमांक होता है 14, तो फिर से 7 दिखा। 5 का क्रमांक 5 होता है और l का 12 होता है, तो फिर से प्लस 7 दिखा। और c का 3 होता है और j का 10 होता है, तो फिर से आपको +7 दिखा। यानी जो भी लेटर्स है उनके क्रमांकों में +7 करके लिखा गया है। तो +7 यहां पे करना है। जैसे i का क्रमांक 9 होता है, l का 12 होता है, j का 10 होता है, h का 8 होता है। +7 करेंगे तो आएगा 16, +7 करेंगे आएगा 19, +7 करेंगे आएगा 17, और +7 करेंगे आएगा 15, ठीक है। यानी 16 का मतलब होता है आपका p, 19 का मतलब s, q और o। p s q आपको कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, +7, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए अल्फाबेटिक क्रमांक अच्छे से याद होना चाहिए। ए कहां पर आता है, बी कहां पर आता है, सी कहां पर आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो बहुत ही आसान प्रश्न मिरर इमेज का पूछा है। मिरर इमेज में अगर देखें तो 2 का आपका इमेज बनना चाहिए, वो भी कैसा, इस तरीके का, लेकिन ये तो उल्टा दिया, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे भी यही उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए का भी इमेज बनना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए, जो भी बनेगा ए का ए नहीं लिखा जाएगा, यानी जो इसमें लिख रखा है ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, चौथा हो गया। मिरर इमेज में 3 ही गलतियां आती है, या तो वो इमेज चेंज नहीं करता है, या जब मिरर इमेज चाहिए तो उसका उल्टा वोटर इमेज बना देता है, ठीक है, या फिर इन चीजों का सीक्वेंस बदल देता है। बस ये 3 ही गलतियां देखते हुए ऑप्शन एलिमिनेट करो, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है कि LEASE को ये कोड किया गया और प्लीज को कोड ये किया गया, पी का कोड क्या होगा। बेहद ही आसान प्रश्न। अगर इन दोनों में कंपेयर करते हो आप, तो देखो ये लेटर्स आपके जो है LEASE सेम दिखाई देगा, ठीक है। क्या चीज L है, इसमें E है, E भी है, A भी है, S भी है, E भी है, यानी एक ही लेटर है जो अलग है, तो एक ही कोड भी अलग होगा। अगर बात करें कौन सा वो कोड है, तो वो है 0। देखो 0 यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सारे लेटर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सारे कोड दिखाई दे रहे हैं। यही 0 जो है वो किसका कोड हो जाएगा, आपका P का हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट 25 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो इजी क्वेश्चन है, काउंट कर दो। अगर काउंट कर बात करें तो ये 1 आपके हो गए ट्राइंगल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 1 1 हो गया। 7 के बाद बात करें तो ये एक आपका बड़ा हो गया 8, और एक आपका ये वाला बड़ा हो गया 9। इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो ये था आज का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, वंदे मातरम।